जो हम इस माइंड कोड की जब से शुरुआत हुई थी, जो माइंड कोड टॉक शो की शुरुआत हुई थी, तब से एक कॉमन चीज हम रिपीटेटिव मोड पे हमारे सारे स्टूडेंट्स को तो बोल ही रहे हैं, मगर टॉक शो के सभी व्यूअर्स को भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आज क्वांटम साइंस, लेटेस्ट साइंस, जो हम कहते हैं लेटेस्ट साइंस, हालांकि पिछले 100 सालों से, जैसे आपने बताया, किन चीजों के ऊपर रिसर्च हो रही है, मगर आज वो भी प्रूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अवर इनर वर्ल्ड। जब हम अंदर की तरफ क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं, तो बेसिक रूट कॉज में ये सारी चीजें बाहर निकलती है कि आपका एक एक विचार आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करने, इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, जिम्मेदार है। तो कैसे लाइफ के हर एक हिस्से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हम पेरेंटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, चाहे वो बिजनेस जॉब के ऊपर बात करें, चाहे वो एक कॉमन हेल्थ, सर्दी खांसी जुकाम की बात करें, तो कैसे एक आम इंसान की हर एक छोटी से छोटी थॉट उसकी रियलिटी बनती जा रही है और वो कॉन्शियस ही नहीं है। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो भी सवाल है हमसे दुष्यंत जी आपका, ये इसको और सिंप्लीफाई अगर किया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि माइंड कोड का मेन टॉपिक भी है और उस पर हम लोग काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, राइट। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, राइट। हालांकि उसके ऊपर भी काफी साइंस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग कॉन्शियस होना स्टार्ट होंगे, लोगों के सवाल भी कॉन्शियस होंगे अगेन आने वाले टाइम में, वैसे वैसे हम उस टॉपिक पे, उन चीज़ों पे आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज ये तो दरिया है, जितना आप निकाल पाए उतना आप निकाल लीजिए इसमें से। तो कहने का मतलब कैसे पॉसिबल है, थ्रू अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम साइंस और क्वांटम फील्ड। अभी हमने बात की क्वांटम फिजिक्स। देखिए क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड और क्वांटम मैकेनिज्म एक ही चीज के तीन नाम है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। अभी एक चीज हम और समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल थॉट्स के लेवल पर किसी चीज को आपको मैनिफेस्ट करना है या किसी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ नॉर्मल अवस्था इन द सेंस, जब बहुत सारे सवाल है, जब बहुत सारा कंफ्यूजन है, जब बहुत सारी अनक्लियरिटी है। क्या ठीक है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो कर रहा हूँ, मैं सोच तो रहा हूँ, मैं फील तो कर रहा हूँ, राइट, मैं विजुलाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या सही में ये चीज मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, राइट। तो जब एक नॉर्मल अवस्था में आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो वहां पे ट्रेडिशनल साइंस के लॉ लागू होते हैं। ट्रेडिशनल साइंस, क्योंकि वहां पे आपने तर्क लगाया है ना, आपने वहां पे आपने लॉजिक लगाया, ध्यान से देखें, राइट, कि आप चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप सोच रहे हैं उसके उल्टी दिशा में। इन शॉर्ट, आपको जो चाहिए वो आप बोल नहीं रहे और जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप तर्क लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो हुआ क्या वहां पर कि लोग सर्वाइव करने लगे, या तो लोग सफरिंग मोड पे चले गए कहीं ना कहीं चीजों को मैनिफेस्ट करने में। अपने विचार को उसने देखा क्या, मैं सोच तो वही रहा हूँ, माइंड में कोई नेगेटिव थॉट तो है ही नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं, कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज अनकॉन्शियसली आप उस पर क्वेश्चनिंग उठा रहे हैं, बिकॉज अनकॉन्शियसली आपका परसेप्शन कुछ ऐसा बना हुआ है, अनकॉन्शियस डाउट्स उस पर रिपीटेड लेवल पर चल रहे हैं, सबकॉन्शियस डाउट उस पर रिपीटेड लेवल पर चल रहे हैं। क्योंकि जब भी आप चीज को अप्लाई करेंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10वें दिन आप जब अप्लाई करने बैठे होंगे ना, साथ आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और चीज भी कर रहे हैं ना, ठीक है, अपने आप आपके माइंड में विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे ज्यादा लेवल पे, या तो आपको कोई ना कोई चीज डिस्टर्ब कर देगी जिससे आपको वो काम अधूरा छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनल लॉ लागू होगा, कहने का मतलब फिजिक्स का, राइट, लॉजिक, तर्क अगेन, राइट। क्वांटम फिजिक्स कैसे हेल्पफुल हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप के, पेरेंटिंग के, हेल्थ के, फाइनेंस के, ऑब्जर्व नहीं करने से मेरा मतलब है उसके बारे में अगर थॉट आता है वो नेचुरल है। देखिए थॉट भी तब आता है आपकी माइंड में हकीकत में तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, वो एक अलग साइंस हो जाएगा, इसलिए हम उस टॉपिक पर अभी बात नहीं लेके जा रहे हैं, राइट। थॉट्स अपने आप नहीं आते, हम लाते हैं हकीकत में थॉट्स। तो अगर मान लीजिए आप उस फ्रीक्वेंसी में मैच है, कहने का मतलब अगर थॉट्स आया, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ में और अपना पूरा फोकस ले गए उस सॉल्यूशन की तरफ जो आपको मैनिफेस्ट करना है। मान लीजिए पहले प्रॉब्लम था, आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, वो प्रॉब्लम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे मैंने बताया क्वांटम फिजिक्स। ऑन द सेम वे मुझे चाहिए मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए आने वाले 1 साल, 1.5 साल में, मुझे चाहिए आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में यूनिवर्सिटी में जो हमारा गोल हमने बनाया वो पूरा हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चीज आपके ऊपर सेम लागू होती है, राइट। मुझे क्या करना है, जो कई बार शायद मैं बोला हूँ, यू हैव टू बिकम दैट। इसका मतलब क्या है? जब आप पूरे तरह से अपनी पूरी एनर्जी को उस एक ही दिशा में लगा देते हैं, तो जब अपनी पूरी एनर्जी को एक ही दिशा में, एक ही थॉट पे, एक ही चीज को विजुलाइज करने में लगाते हैं, तो वहां पे
कैसे वो एनर्जी मूव होगी? वो एनर्जी मूव होगी इन द लॉ ऑफ क्वांटम, इन द सेंस क्वांटिटी हुई ना, जैसे फोर्स हो गया ना। मान लीजिए एक बात हुई कि मैंने थप्पड़ मार दिया, एग्जांपल तौर पर किसी को, ध्यान से समझिएगा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको। एक बार हुई कि मैंने किसी को सिर्फ एक थप्पड़ मारा, राइट, और एक बार हुई कि मैं बार बार थप्पड़ मार रहा हूं, लाइक। तो ये जो चीज है ये ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगी ना, आप समझ रहे? इसने एक छोटा सा फोर्स क्रिएट किया। ऑन द सेम वे जो चीज आपको मैनेज करनी है, अगर आपको दिन में इसको एक बार सोचते हैं, वीकली आप उसको एक बार सोचते हैं, महीने में आप उसको एक बार सोचते हैं, तो वो फोर्स कम लगा ना वहां पे, एनर्जी का, आपके फोकस का, आपके ऑब्जर्वेशन का। तो कॉमन सेंस वो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा मैनिफेस्ट करने में, राइट। वहां पे क्वांटिटी नहीं लग रही ना, वहां पे क्वांटम का लॉ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर उस चीज पे आप एक टाइम ड्यूरेशन बना देते कि दिन के मुझे 4 घंटे पे इसमें देने कैसे भी करके, या 5 घंटे देने हैं, तो हुआ क्या? आपने 5 घंटे उस चीज को ऑब्जर्व किया, आपने उस पर एनर्जी लगाई, आपका उस पर फोकस लगा। और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहां पे भी आपकी एनर्जी लगेगी वो चीज ग्रो होगी, राइट। तो हुआ क्या कि जब 5 घंटे आप एक ही चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन थ्रू चीजों को लगा रहे हैं, वो उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटम का लॉ लागू होगा, राइट। चीजें इंस्टेंट भी हो जाती है कई बार लोगों को, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एनी पेरेंटिंग। अभी हम बात करते हैं पैंडेमिक की। देखिए, अगर आप पैंडेमिक को भी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आज की बातों को सुनने के बाद, तो आप उससे बात को कनेक्ट हो पाएंगे। अभी ध्यान से देखिए पैंडेमिक में रियलिटी में हुआ क्या है, राइट। एक कोई वायरस जिसको कोई भी एक्सवाइजेड नाम दिया गया है, लेट से 2 साल पहले, ध्यान से समझिए क्या हुआ। चाइना से या कहीं से भी वो चीज निकलनी स्टार्ट हुई, राइट। धीरे धीरे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। अभी ध्यान से समझिए, वो वायरस जो स्प्रेड हो रहा था वो ऐसा वायरस था जो उस वक्त नहीं दिख रहा था। आज भी वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो किसी को नहीं पता, पहली बात तो, ठीक है। इसीलिए उसके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। हुआ क्या, ध्यान से देखें। अभी आप लोग थोड़ा विद द फोकस इस बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मार्केट में कुछ रूमर्स, कुछ फियर्स, कुछ थॉट्स, कुछ बातें, कुछ फीलिंग, कुछ इमोशंस, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हुए। और 1 से 10 जुड़े, 10 से 10,000 जुड़े, 10,000 से 10 लाख जुड़े, 10 लाख से 10 करोड़ लोग जुड़ गए। एग्जाम्पल तौर पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। तो क्या हुआ वहां पे कि 10 करोड़ लोगों की एनर्जी एक ही दिशा में जा रही थी। कहां पर? कि यार ये एक पैंडेमिक है, ये एक महामारी है। तो जब 10,000 लोगों की एनर्जी एक ही दिशा में जा रही है, उसको तो मैनिफेस्ट वैसे नहीं होना है साहब, क्योंकि उन लोगों का ध्यान सॉल्यूशन पे थोड़ी ना था। उन लोगों का ध्यान था फियर पे, उन लोगों का ध्यान था स्ट्रेस पे, उन लोगों का ध्यान था एंग्जाइटी पे। क्योंकि मेडिकल साइंस भी ट्राई करने के बावजूद उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं निकाल पा सकती थी। तो क्या हुआ? अनजाने में, अनकॉन्शियसली एक एनर्जी बढ़ी, और उस एनर्जी ने नेगेटिव एनवायरनमेंट को ज्यादा क्रिएट किया, जहां पे क्वांटम का लॉ लागू हुआ। क्वांटम इन द सेंस क्वांटिटी सिंप्लीफाई अगर हम करें तो, राइट। और वो चीज क्या हुई, जिस पे ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन था, जिस पे ज्यादा आपका फोकस था, वो चीज एक महामारी में कन्वर्ट हो गई। क्या ये वैसे ही पॉसिबल है? अगर हम इसका हमारा ऑब्जर्वेशन हटा ले, फोकस हटा ले, तो कि ये चीज कम भी हो सकती है, ये रेशियो कम भी हो सकता है। तो आंसर इज एब्सोल्यूट यस। और इस बात में मैं किसी भी हेल्दी डिबेट के लिए तैयार हूं। बट द प्रॉब्लम इज हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि जो आपने हमें बनाया है वो भी हमने अप्लाई करके ही बनाया जाने, और वो इन टर्म्स ऑफ फियर बनाया है, इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी बनाया है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो बताया क्या गया है कि भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है बात। तो ह्यूमन टू ह्यूमन बात कैसे फैलेगी, वायरस कैसे फैलेगा? थ्रू द एनर्जी ओनली। और एक इंसान की एनर्जी नेगेटिव है तो वो क्या पास ऑन करेगा दूसरे को? दूसरे की नेगेटिव है, वो तीसरे को क्या पास ऑन कर रहा है? ये हुआ है पूरी दुनिया में एक तरीके से, ध्यान से देखें तो। आज काफी सारे लोग हैं ऐसे, लेट्स से, देखिए वैक्सीनेशन जरूरी है, काफी सारी चीजें वो जरूरी है। मैं मेरी बात नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद ने नहीं ली वैक्सीन, लेकिन मैं अगर बात करूं वैक्सीनेशन, और वो चीज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है एक आम इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतने कॉन्शियस नहीं है, वो इन चीजों को नेगेटिव ले लेंगे, कई बार उनके फेवर में भी जाती होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में हम किसी चीज पे फोकस लगा देते हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो एक वर्स्ट लेवल पे हमसे पहुंच जाता है, हम क्लियर नहीं हो पाते यार ये चीज बढ़ी क्यों। पर हमें ये भी समझना पड़ेगा इसको बढ़ाया भी मैंने ही है, क्योंकि जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज चीज को खत्म करूं, इस बात को, इस टॉपिक को कहने का मतलब, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट,
दुनिया का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द फोकस, विद द हैप्पीनेस, जॉय एंड लव, विद द क्लियरिटी, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी चीज। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द नेगेटिविटी, विद द ओवरथिंकिंग या अदरवाइज, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। एंड सरप्राइजिंगली एंड मैजिकल थिंग्स इज, अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे मैं एक चीज, आई डोंट नो मैं सारी शो में बोला हूं कि नहीं, मैंने दुष्यंत सिंह को साथ बताया हुआ कई बार एक बात को, राइट, कि जो चीज आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आप और मैं यूज करने वाले हैं, राइट, कल मेरे और आपके दिमाग में जो विचार आने वाला है वो इस सेकंड पे अवेलेबल है आपकी जानकारी के लिए। जो चीज आने वाले 10 साल में बदलने वाली है वो इस सेकंड पे अवेलेबल है। जो 10 साल पहले या 50 साल पहले, 100 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन चली गई वो इस सेकंड पे अवेलेबल है, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहा गया स्पिरिचुअल साइंस में, और लेट्स से यूनिवर्सल लेवल पे उन चीज को आकाशिक रिकॉर्ड के लिए बताई गई बातें। वो चीजें ऐसी हैं जो आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन चक्रास, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनर्जी पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो जो चीज आने वाली है साहब वो अभी भी प्रेजेंट है। प्रॉब्लम इज, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं। जिस दिन उस फ्रीक्वेंसी में आ गए, आपके बिना कुछ किए भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आपको मैजिक लगेगा लेकिन आपके बिना कुछ किए भी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है, बिल्कुल। और ये चीज हमने हमारे पुराने साइंस में देखी है, हजारों साल पहले ये चीजें हुई है। ऐसे मत कर, हमने हजारों देखे हैं कि बिना कुछ किए किसी ने यूं किया और चीज मैनिफेस्ट होगी। हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट द थिंग इज उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना इतना इजी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो इन सभी चीजों को जाहिर करता है, इन सभी चीजों को प्रूव करता है क्वांटम फिजिक्स, जो बातें यहाँ पे की गई आज। और क्योंकि अभी भी तर्क से चीजों को समझाने की, समझने की कोशिश की जा रही है, स्टिल उस पर रिसर्च चल रही है, वो अच्छी भी बात है, जरूरी भी है कि वो लोग, उन लोगों का मानना ऐसा है कि अगर हम लॉजिक से समझेंगे तभी लॉजिक से समझा पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप लॉजिक से समझे तो ही लॉजिक से समझा पाए, आप बिना लॉजिक यूज किए भी चीजों को समझा सकते हैं, राइट।